वेलकम टू चाणक्य ऑनलाइन। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम देखने वाले हैं टॉप मैथ्स क्वेश्चंस जो एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए यूजफुल हो सकते हैं। ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। PQR क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? PQR क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। इसमें कौन कौन से दो साइड इक्वल है? PQ और PR। कितनी कितनी है? 25 और 25। PS क्या है? मीडियन है जो QR को कहां पर S पे इंटरसेक्ट करती है। PS एक मीडियन है। PS उसकी लेंथ कितनी है? 7। हमसे पूछा क्या है? QR की जो लेंथ है वो पूछी है। एक फॉर्मूला होता है मीडियन का। अगर मैं बात करूं, एक मीडियन है QR बेस पे, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या? PS इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ 2PQ स्क्वायर प्लस 2PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। ठीक है। PS कितना है? 7 इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ PQ स्क्वायर कितना होगा? 625 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर 625 इंटू 2 कितना होगा? 1250। 1250 ये और 1250 ये, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2500 माइनस QR स्क्वायर। इसको वहां भेज दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 49 इंटू 4 इक्वल्स टू 2500। 2500 माइनस QR, ये बनेगा 196। QR इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? QR स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2500। 2500 माइनस 196 करो माइनस, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2304 बनेगा। ये जो किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर होता है 48 का। तो QR की लेंथ कितनी आ गई अपने पास? 48। ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। A 9-digit number is divisible by both 8 and 5। अगर ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसका जो लास्ट डिजिट होगा, ये वाला डिजिट, ये या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी ये 5 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है। हमसे पूछा क्या है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है। अब ये सिर्फ 5 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से भी डिविजिबल है। अगर लास्ट में 5 आता है, लास्ट का जो डिजिट है y अगर 5 हो गया, तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नंबर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में 0 आने वाला है। तो y तो फिक्स हो गया, y कितना हो जाएगा? 0। x की जगह क्या वैल्यूज हो सकती हैं? x की जगह वैल्यूज होंगी, देखो जो भी बनेगा ये ऐसा बनेगा 7x 0। x की जगह 1 नहीं हो सकता, x की जगह 2 रख के देखो तो बनेगा, अगर आपने x 2 लिया तो ये क्या बन जाएगा? 720, जो 8 से डिविजिबल है। ठीक है। तो x2 और y0 हो सकता है, ऑप्शन में दिया भी है, ऑप्शन बी के अंदर। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो हम आगे और भी चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? 4 को रख के देख लेंगे। 740 डिविजिबल नहीं है 8 से, 750 भी नहीं है। 760 डिवाइड करते हैं अपन 8 से, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, हाँ ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ठीक है। और वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आ सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक होगा। अब हमको पता है ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, तो 2 और 0 तो हो नहीं सकता, मतलब बी भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा? सी, 6 और 0। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/5। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर वो 5 इसकी इनकम है, तो 4 उसका एक्सपेंस है। तो सेविंग कितनी हो गई? 1। तो अपने क्या करते हैं, देखो इनकम कितनी है? इनकम अगर 5 हुई तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू क्या होता है? इनकम। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 4
और सेविंग कितना हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो उसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है 12% से, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5 को 12 से, कितना बनेगा 60। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है 17.5% से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 17.5 से, कितना बनेगा ये बनेगा 35 दूनी 70, प्लस सेविंग कितनी इंक्रीज है डिक्रीज हुई अपने को पता नहीं है, अपने लिख देते हैं एक्स। क्या बन जाएगा ये एक्स इंटू 1 एक्स, कितना कितना आएगा ये उधर भेजो तो बनेगा एक्स इक्वल्स टू -10%। इसका मतलब क्या हुआ है कि जिसका सेविंग है वो डिक्रीज हुई है, कितने से 10% से। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग्स, कितना आ गया 10%, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 3 numbers are in ratio 1:4 upon 5 upon 9 is to 7 upon 10, 7 upon 12। ठीक है, ऐसे सवालों में ना जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो के अंदर। क्या होगा इसका एलसीएम 36 होगा, कर दो मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 36। अगर यहां मल्टीप्लाई होगा 4 से कैंसिल ओके, क्या बनेगा ये 4 9 36। ठीक है, यहां 36 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये 9 चौक 36, 4 इंटू 5 कितना बनेगा 20, 12 3 36, 3 इंटू 7 कितना बनेगा 21। तो जो भी 3 नंबर थे ए इज टू बी इज टू सी वो आ गए अपने पास सिंपल फॉर्म में 9:20:21। यहां तक क्लियर है। क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट क्या है 21, स्मॉलेस्ट कितना है 9, इसके बीच का डिफरेंस दिया है। रेशियो में कितना डिफरेंस है इसके बीच का, इसके बीच का रेशियो में डिफरेंस है 12, 12 की वैल्यू दी है 180। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स। सम करो इसका कितना आएगा 41 + 9 50, 50 की वैल्यू अपन से पूछी है। ठीक है, कर दो, क्या कर सकते हो इसके अंदर 6 दूनी 12, 6 3 18, 15, 750, डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस and the height of closed solid cylinder is 12.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस प्लस हाइट कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, उसका कर्व सरफेस, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस उसका जो बेस होता है उन दोनों बेस का एरिया का सम, इक्वल्स टू कितना दिया है 275। 2πr कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे r + h या h + r इक्वल्स टू 275। हमें r फाइंड करना है, r + h गिवन है, 2π की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करेंगे r को सब्जेक्ट बनाएंगे 275 अपॉन 22/7, r + h कितना है 125/10 लिख देता हूं इसको मैं। तो ये पॉइंट है इसको मैंने ऊपर भेज दिया, 12.5 का जो पॉइंट था उसको मैंने ऊपर भेज दिया। अब क्या करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 125 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। The mark price of an article is 1280. The shopkeeper sold the article at 12% profit after giving 30% discount. Then the cost price of the article is. देखो क्या होता है इसके अंदर, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, MP/CP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो मैं बात करूं अगर प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 की तो कितना होगा 112 अपॉन सीपी कितना हो जाएगा 70, 100 माइनस डी। तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या आ गया 112 अपॉन 70। अपने पास 112 की वैल्यू है, मार्क प्राइस दे रखी है ना कितनी 1280, 112 की वैल्यू है 1280। किसकी वैल्यू पूछी है सीपी पूछी है, 70 पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है ये 4 28, सॉरी 4 दूनी 8, 4 3 12, यही हो रहा है।
4 8 32, सॉरी 28 बनाई, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 8 32, तो ये बन जाएगा 800। बी अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एबीसी है जिसमें बी जो है वो कितना है 90 डिग्री, ए बी कितना है 21 और बी सी कितना है 20। पाइथागोरस लगाओ, ये बन जाएगा 21, ये 20 है, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, ऐड करोगे बनेगा 841 जो कि किसका स्क्वायर है 29 का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया 29। हमसे इसकी वैल्यू पूछिए 1 प्लस साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन, देखो साइन ए पूछा है हमसे, एंगल ए के सामने जो परपेंडिकुलर है वो ये कौन सा है बीसी अपना परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 20 अपॉन 29 माइनस कॉस, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस ए अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये कितना बनेगा 21 अपॉन 29। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा ये बनेगा 29 प्लस 20 माइनस 21 अपॉन 29। सेम होगा नीचे वाले के साथ, इसका भी एलसीएम ले लो स्टार्टिंग से ही, तो बनेगा ये 29 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 29। कैंसिल कर दो, ऊपर बनेगा ये बनेगा 28 और नीचे बनेगा 70। 14 2 ज़ा 28, 14 5 ज़ा 70, 2/5 अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा अपना आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसके अंदर हम z को 0 पुट कर दो और y को 1 पुट कर दो, तो x कितना आ जाएगा 1। x1 आ गया, क्या करेंगे अपने वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, x1 प्लस y1, z 0 अपना है और y कितना है 1 है, xz क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया अपना 2/1 मतलब 2, बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 185 है। तो वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पूछा है अपन से। फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू अपन को गिवन है कितनी है 185। a प्लस बी प्लस सी कितना है 5, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और अपने से इसको मैं कह देता हूँ k, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, तो बन जाएगा ये -3 के। हमसे ये तो पूछा है k की वैल्यू हमसे पूछिए कितना बनेगा, ये 5 से कैंसिल करो, 5 6 15, 5 7 35, यही बनेगा ना 5 6 15 और 3 5 7 35। ठीक है, और क्या करो उसको इधर भेज दो तो कितना बनेगा ये -3k इक्वल्स टू 25 माइनस 37, कितना बन जाएगा ये बनेगा -12। क्या आ जाएगा 3k इक्वल्स टू -12, k कितना आ जाएगा -4, k कितना आ गया -4। मतलब कहाँ पे लाई करता है ये -3 से -1 के बीच में लाई नहीं करेगा, -3 -2 -1 0, यहाँ भी लाई नहीं करेगा, यहाँ भी लाई नहीं करेगा, कहाँ आएगा ये a में, -7 से 3 के बीच में कहीं पे आएगा -4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। बीईसी कितना है, बीईसी मतलब ये वाला एंगल कितना है 125 डिग्री। ईबीडी कितना है, ईबीडी ये वाला एंगल, ये वाला 28 डिग्री। बीएसी हमसे पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है अपन से। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर ये 125 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये 125 है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 55। ये 55 हुआ, ये 28 हुआ, ठीक है, ऐड करो कितना बनेगा, ये बनेगा 70 80 83 बन गया ये। तो ये एंगल कितना आ जाएगा
ये एंगल आ जाएगा अपना 97 डिग्री। कितना आ गया है 97। अब ये इसको अपने क्या कर देंगे, सीबी को कनेक्ट कर देंगे। हमको पता है कि किसी एक कॉर्ड से सर्कल पे कोई एक एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, ये 97 बन रहा है। तो अगर उसी कॉर्ड से सर्कल के किसी और पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा, वो भी तो क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो सी डी बी मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम कॉर्ड पे बन रहे हैं। तो ये कितना 97 हुआ, तो ये एंगल भी कितना होगा 97 डिग्री। ठीक है, सी अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ता है। एबीसी है ट्राइंगल अपने पास, ए बी सी, इसमें डीई पैरेलल है ए बी के। डी कहां पर है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए सी एंड बी सी। ए सी पे पॉइंट कौन सा है, डी, और बी सी पे पॉइंट कौन सा है, ई। और ये पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, एफ इज अ पॉइंट बिटवीन सी एंड डी, मतलब एफ यहां पे कहीं पे पॉइंट है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। ई एफ जो है, ई एफ यही है ना, ठीक है, ई एफ पैरेलल है किसके, बी डी के। ठीक है, एडी कितना है 15, डीसी कितना है 10। हमसे पूछा क्या है, सी एफ की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये वैल्यू पूछी है, ये वाली। अच्छा, अगर देखो ये ए बी पैरेलल है डीई के, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, सी डी ई और सी ए बी, ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये कितना रेशियो बन रहा है साइड का, ये बनेगा 2:3 बनेगा ना। अगर देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई सी ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी साइड का रेशियो सेम होगा। तो ये रेशियो क्या बनेगा 2:3। तो ई सी और बी क्या बन जाएगा 2:3। यहां तक क्लियर। कौन से ट्राइंगल की बात हुई, सिर्फ सी डी ई, सी डी ई ये वाले ट्राइंगल की बात हुई, और सी ए बी ये दो ट्राइंगल की बात हुई। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या होगा, इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इनकी साइड का रेशियो क्या आ गया 3:2। फिर से अब बात करते हैं अपने ट्राइंगल किसकी, बात करेंगे ट्राइंगल ये वाले की। कौन सा, बी डी सी। अब क्या है कि जो ई एफ है वो भी तो पैरेलल है किसके, बी डी के, है कि नहीं है, ये भी तो पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। कौन कौन से, एफ सी ई और डी सी बी, ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो क्या बन जाएगा, ये भी क्या रेशियो में होगा 2:3। ये भी किस रेशियो में होगा 2:3। हमको पता है डीसी की वैल्यू कितनी है 10, रेशियो में क्या है ये 3:2। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 10। हमसे पूछा क्या है सी एफ की वैल्यू, 2 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 5 दूनी 10, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। सी अपना आंसर होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा है, x² अपॉन 4x पूछा है। अब 4x² है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो 2x से तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 6x अपॉन 2x क्या बनेगा 3 इक्वल्स टू 1/2x। क्या बन गया ये, x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 3। स्क्वायर करो क्या बनेगा, x² प्लस 1/4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो x² प्लस 1/4x² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 148 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है इसका, रोम्बस का, रोम्बस मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसके 4 साइड सेम है। ठीक है, तो इसके पेरीमीटर की बात हो रही है, तो क्या होता है वो 4a। अगर साइड a है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a इक्वल्स टू कितना 148। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 × 12 4 × 28 37 आ जाएगा। ठीक है, एक डायगोनल क्या है इसका, एक डायगोनल इसका कितना 24 सेंटीमीटर।
हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। अब किसी भी रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। हमको d2 फाइंड करना है, d1 अपने पास है, d2 फाइंड करना है। एक रिलेशन होता है इसका, क्या, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर होता है ना। d1 अपने पास है, 4a स्क्वायर अपने पास है, यहां से अपने d2 फाइंड कर लेंगे। d1 स्क्वायर कितना है, 576 प्लस d2 स्क्वायर 4a अपने पास ये है, और देखो ये क्या है, 4a स्क्वायर मतलब क्या, 4a इंटू ए, मतलब 148 इंटू 37। करो कितना आएगा, 148 37, 56 5 7 28 5 33, और ये बन जाएगा 10 8 3 24 4 12 4 16, 12 और 4 16, हासिल लगे 1 4 3 3 4, कितना बनेगा नहीं ये, 8 3 24 2 आएगा 14, और ये बनेगा 3 4 6 7 4 5। तो ये कितना बन गया, d2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, इसमें से अगर आप 576 माइनस कर दो, 576 माइनस कर दो तो कितना बनेगा, ये 0 0, ये बनेगा 14 में से 5 गया तो 9, और ये बनेगा 4, इतना ही बनेगा ना। ठीक है, तो d कितना आ गया अपना, d2 कितना आ गया, 70, 70 आ गया। फाइंड कर लेंगे अब एरिया, 1/2 24 इंटू 70, ये बनेगा 12, 12 इंटू 7 कितना होता है, 84, बी अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अशोक कंप्लीट्स अ जर्नी इन 7 hours। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। देखो टोटल जर्नी इतनी है, आधी जर्नी मतलब टोटल जर्नी अगर 2x है, स्टार्टिंग की जर्नी x, बाद की जर्नी x, हाफ जर्नी उसने किस स्पीड से ट्रैवल की, 24 की स्पीड से, और बाद की जर्नी उसने 32 की स्पीड से ट्रैवल की। पहले जर्नी उसने पहले जो जर्नी थी उसकी, जो उसने 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल की थी, वो x है, और जो बाद की जर्नी है वो भी x है, मतलब उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है दोनों टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, तो यहां पर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, s1 कितना है अपना 24, s2 कितना है 32, s1 प्लस s2 कितना है बताओ, ये बनेगा 56। कैंसिल करो, 8 चौक 32, 8 7 56। तो ये क्या आ गया, उसका एवरेज स्पीड आ गया, मतलब उसकी एवरेज स्पीड थी टोटल जर्नी के थ्रू आउट, उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो इतनी हो गई। कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको अभी हम, वो हम बता रहे हैं कि इतनी हो गई। ठीक है, हमको क्या पता करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, हमारे पास एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल टाइम भी दिया हुआ है, कितना है 7 hours। तो हम अगर एवरेज स्पीड में टोटल टाइम का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास एवरेज स्पीड, इसके अंदर हमको किसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल टाइम को, 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 24 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा 192 किलोमीटर, बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जहां पर 90 बन रहा है उसके पास की दो साइड दी रखी है, कितनी, एक 20√3 है और एक 15√3 है, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता करना है अपन को। बहुत ही सिंपल सवाल है ये तो। इसका स्क्वायर करो कितना बनेगा, 400 इंटू 3, इसका स्क्वायर करो कितना बनेगा, 225 इंटू 3, ऐड करो। देखो अगर ये ABC हुआ तो ये बनेगा ना AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसको ऐड, 3 को कॉमन ले लो, इसको ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 3 इंटू 625 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा 25√3, ये कितना आ गया 25√3, ऐड करो तीनों को, क्या बन जाएगा 60√3। आगे बढ़े, क्या गिवन है, 5 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। जनरली क्या होता है कि इसमें आप थीटा की जो वैल्यूज हैं वो 30 45 60 पुट करके आंसर निकाल देते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो आंसर नहीं आने वाला। तो उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा। क्या बनेगा अभी ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2
इक्वल्स टू 0। फैक्टर बना लो इसके, दो फैक्टर बनेंगे, पहला क्या बनेगा -5/5 और दूसरा बनेगा 2/5। 2/5 बनेगा ना, बिल्कुल। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 2/5 के। अगर ये थीटा है तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, और ये कितना होगा, √21। ठीक है, क्या किया मैंने, 25 में से 4 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, √21। पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं किया। हमसे पूछा क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 5/√21 प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 2/√21। कितना बन गया ये, 7/√21। इसको लिख सकते हैं अपने √7 इंटू √7 इंटू √3। कैंसिल कर दो, कितना बन जाएगा, √7/3। डी अपना आंसर होगा। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।